मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है मन क्या है। यह पुस्तक जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित है, जो मन की गहराई, उसकी संरचना और जीवन में उसकी भूमिका को लेकर एक दार्शनिक आत्मनिग्रह और जागरण की यात्रा है। इसमें मन की प्रकृति, विचारों की सीमाएं, भय एवं ध्यान का संबंध और भीतर की स्वतंत्रता के विषय पर व्यापक विचार विमर्श होता है। पुस्तक का आधार मन क्या है में जे कृष्णमूर्ति मन को मात्र मस्तिष्क की क्रिया नहीं मानते, बल्कि एक समग्र अस्तित्व, भावनाएं, विचार, स्मृतियां और चेतना का समावेश है। इसे समझना आत्मज्ञान, जागरूकता एवं आंतरिक स्वतंत्रता की यात्रा है। इस पुस्तक में मन को एक किताब की तरह बताते हैं, जिसे पढ़ना और समझना भी स्वयं का कर्तव्य है। मन की संरचना पुस्तक में मन की संरचना पर गहराई से विश्लेषण है। विचार, स्मृति, अनुभव, विश्वास और इच्छाएं इसकी मुख्य आधारशिला है। कृष्णमूर्ति के अनुसार मन में उठने वाले विचार और सोचने वाला व्यक्ति दोनों अलग नहीं, बल्कि उन्हीं विचारों का समुच्चय है। जब हम सोचने वाले विचार और विचार को अलग समझते हैं, तब भ्रम व संघर्ष पैदा होता है। सोच, स्मृति और सीमाएं। सोच और स्मृति को कृष्णमूर्ति मन की सीमाएं बताते हैं। मन अक्सर स्मृति और अनुभवों में उलझा रहता है, जिससे वह वर्तमान को ठीक से नहीं देख पाता। यह सीमित सोच नई समझ की राह में बाधा बनती है और आत्मज्ञान के मार्ग में अवरोध पैदा करती है। भय और मन का संबंध। भय में मन की स्थिति जन्म, अनुभव, असुरक्षा और स्मृति से आता है। मन की सबसे बड़ी जकड़न डर है। यह भविष्य की चिंता, अतीत के अनुभव और सामाजिक दबाव में उपजता है। कृष्णमूर्ति मानते हैं कि जब तक मन भय से मुक्त नहीं होता, तब तक उससे पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं है। ध्यान और मन की खामोशी और भीतर का मौन पुस्तक में बार बार उल्लिखित विषय है। चित्त की संपूर्णता तभी घटित होती है जब विचार ठहर जाते हैं। इसलिए निरंतर अवधान और ध्यान की आवश्यकता है। ऐसे मौन में ही मन अपनी पूर्णता में देख सकता है, जहां कोई संघर्ष, तुलना या विभाजन नहीं होता। ध्यान को कृष्णमूर्ति आत्मनिर्मलता और जागरूकता का केंद्र मानते हैं, जिससे भीतर की स्वतंत्रता संभव है। चेतना और मन की यात्रा। पुस्तक में चेतना की यात्रा का विवरण है, कैसे मन अपनी प्रतिक्रियाओं, छलों, दंभ, चतुराइयों से बना है और उन सबको देखना भी आत्मज्ञाति का आरंभ है। पुराने प्रश्नों, आदतों और मन के बंधनों से मुक्त होकर मन अपनी स्थितियों को एक साथ देखना सीखता है, जिससे समग्रता आती है। यह प्रक्रिया मन के भीतर गहराई से बैठने की चुनौती है। विचार और सोचने वाला। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोचने वाला और विचार एक ही प्रक्रिया है। मैं की अवधारणा विचारों से ही बनी होती है और जब विचार नहीं होते तो मैं भी नहीं रहता। इस रहस्य को समझना पुस्तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे जीवन में भ्रम, संघर्ष और डर के कारणों को पहचानना संभव होता है। मन और आंतरिक स्वतंत्रता। मन की पूर्णता के लिए मौन आवश्यक है। विचारों की हलचल के बिना, जिसमें मन समग्रता से सब कुछ देख पाता है। जब मन मौन होता है, तब भीतर सच्चा अवधान प्रकट होता है। यह मौन बाहरी चुप्पी नहीं, बल्कि भीतरी सोच की निष्क्रियता है। मन और जीवन का संबंध। मन क्या है में जीवन और मन के संबंध पर विचार करते हुए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन चेतना, भावनाएं और प्रतिक्रियाओं जीवन का सार है। इन सब का गहराई से निरीक्षण ही जीवन को समझने की कुंजी है। मन और जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है। इनका मेल निजता, सामाजिकता और भाग्य निर्धारक होता है। आत्मज्ञान और स्वतंत्रता। मन को समझना, उसकी सीमाओं का अतिक्रमण करना ही आत्मज्ञान का आधार है। कृष्णमूर्ति ने अक्सर कहा है कि जब हम मन की संपूर्ण अवस्था को एक साथ देखना सीख जाते हैं, तब भीतर से स्वतंत्रता उत्पन्न होती है। यह स्वतंत्रता चेतना के पुराने ढांचे, स्मृतियों और भय से मुक्ति है। ऐसे में व्यक्ति वास्तविक शांति पाता है। जे कृष्णमूर्ति की मन क्या है केवल मन का विश्लेषण नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की समग्रता का बोध है। इसमें मन की बारीकी, उसके व्यवहार, भय, ध्यान, मौन और आत्मज्ञान की प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया गया है। पुस्तक की भाषा सरल, गहन और आत्मस्वावलंबन को बढ़ाने वाली है। मुख्य बिंदु। मन का स्वभाव, भावनाएं, विचार, स्मृतियां और इच्छाएं इसकी गहराई हैं।
सोच और स्मृति मन की सीमाएं, वर्तमान तक पहुंच का अवरोध। भय और मन डर की उत्पत्ति और स्वतंत्रता का मार्ग है। ध्यान और मौन आंतरिक स्वतंत्रता के द्वार। मन और मैं सोचने वाला और विचार एक ही प्रक्रिया है। आत्मज्ञान की यात्रा, अंतर्वस्तु का पूर्ण अवलोकन। समग्रता, सब विविधताओं को एक साथ देखना आत्मज्ञान की कुंजी है। स्वतंत्रता, भय, स्मृति और प्रतिक्रियाओं से अग्रसर होकर सच्चा मौन पाना। जीवन का संबंध, मन ही जीवन की दिशा और नियंत्रण है। मौन की आवश्यकता, आत्मनिरीक्षण और समग्रता की अवस्था। पुस्तक जीवन और मन के विश्लेषण की एक सशक्त गाथा है। कृष्णमूर्ति ने इसके माध्यम से मन की यात्रा, उसकी सीमाएं, डर, स्वतंत्रता और मौन को आत्मज्ञान का द्वार बताया है, जिससे इसे पढ़कर अपने भीतर झांक कर अपने अस्तित्व को व्यापकता से आप समझ सकते हैं। जय हिंद।